अब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जीव को निमित्त बना करके, कन्या को निमित्त बना करके, बुद्धि की कन्या की कल्पना करके भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, पत्नी रूप से अर्पण करते हैं। तो कहते हैं जैसे माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वरण किया है, उसी प्रकार से साधक के रूप में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कल्पना करते हैं। साधक की जो बुद्धि रूप कन्या है, तो बुद्धि रूप कन्या को शिव जी के चरणों में सेवा के लिए अर्पण करते हैं, पत्नी रूप से चाहे हो, चाहे चरणों की सेवा के रूप से, किसी प्रकार से, है ना। तो शिव जी की चरणों में सेवा करेगी तो मतलब उसकी पत्नी बना देंगे शिव जी, तभी तो उनके साथ रहेगी। पत्नी रूप से जो सेवा होती है वो दूसरे प्रकार से नहीं होती, तो उसी को लेकर कहते हैं बुद्धि रूप कन्या को। अरे साधक है, अपनी बुद्धि रूप कन्या की कल्पना, बुद्धि को कन्या कल्पना करके शिव जी के चरण कमलों में विवाह अर्पण कर देते हैं, तो उसी को लेकर कहते हैं शिव तबे परिचर्या सन्निधानाय गौरिया, भावे वहे गुण धुरियाम बुद्धि कन्याम प्रदास्ये, सकले भुवन बंदो सच्चिदानंद सिंधो, सदया हृदय गेहे सर्वदा संवसत्वम। तो यहाँ पर कहते हैं हे भोलेनाथ संवसत्वम, अच्छा दो ये, तो हे भोलेनाथ यहाँ पर कहती है हे शिव, कल्याण स्वरूप परमात्मा, आनंद को देने वाले परमात्मा शिव है ना। तो शिव हे भव, और कैसे आप है सकल भुवन बंधो, सकल संपूर्ण भुवन के बंधु है, संपूर्ण जो जगत है ना, 14 लोग जो भुवन है, 3 लोग 14 भुवन, 3 लोग 14 भुवन को जो आता है, तो संपूर्ण सकल भुवनों के बंधु हैं हे भोलेनाथ। और कैसे आप है सच्चिदानंद सिंधु, कैसे हैं सच्चिदानंद सिंधु, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमा, सत्य के भी खान है, सत स्वरूप है और चित्त स्वरूप भी है और आनंद की खान है। सिंधु है खान, समुद्र है। सिंधु कैसे होता है, सिंधु है समुद्र, और समुद्र क्या होता है खान होता है ना। तो भगवान भोलेनाथ सत्य, इन तीनों कालों में जो रहता है उसको सत्य बोलते हैं, जिनको तीनों कालों में जिसका बाद न हो। चित्त है नहीं, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म, कैसा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चित्त हो गया। और आनंद, आनंद अयम आत्मा ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसी जो परमात्मा है, हे परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा, और कहते सदया, और संबोधन करते हैं सदया। सदया का मतलब होता है अरे दया करने वाले, सभी को भक्तों को दया करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं शिव इति, इस विशेषण के द्वारा कन्या को, कन्या में इच्छा जनकत्व जनक पुरुषत्व आख्य गुण सूचित किया जाता है। भव्य, भव्य भी है संबोधन, हाँ भव्य है, हे भव है। और भव शब्द से भक्ति अस्मातिथि भव, अस्मा सर्वम, जिससे सब कुछ होता है उसको भव कहते हैं। और कहते हैं इस व्युत्पत्ति से संतान उत्पादकत्व के गुण सूचित कर। यहाँ पर कहते हैं शिव इति शब्द से ना, शिव शब्द से कन्या में इच्छा जनक पुंसत्वाक्य नामक गुण सूचित किया जाता है। यानी कन्या की इच्छा है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूं। पिता भी अपनी पुत्री को कहाँ सौंपना चाहता है, शिव जी रूप पति को, शिव जी रूप वर को सौंपना चाहता है। और कन्या भी किस वर को चाहती है, शिव रूप वर को चाहती है। तो कन्या की इच्छा है कि मेरे को शिव रूप जो पति मिले, है ना, तो उनके साथ विवाह करके आनंदित हूँ। और भव शब्द है, तो भव शब्द का संबोधन है भवती अस्मातिथि सर्वम, संपूर्ण जगत जिससे होता है। यानी कन्या इस व्युत्पत्ति से संतान उत्पादन, मैं भगवान भोलेनाथ के द्वारा संतान उत्पादन करूं, है ना। कन्या की इच्छा क्या होती है, मैं विवाह करने के पश्चात क्या करूं, पुत्र उत्पन्न करूं। और सकल भुवन बंधु, इस प्रकार से बंधुत्व नामक गुण भगवान में है, शिव जी का है ना, बंधुत्व नामक
गुण शिव जी में। और सच्चिदानंद सिंधु इस शब्द के द्वारा सत इसी तो सत्व अर्थ वाले हैं, तीनों कालों में रहते हैं, प्रधान निर्देश है। और इस प्रकार से साधु कारित्व सूची गई है। सत है, चित स्वरूप है, सुरत सत्वाक के गुण वाले हैं। श्रुति में जो सत्वाक गुण दिए सच्चित आनंद आदि इसके। और आनंद शब्द से आरोग्यत्व गुण वाले हैं। बर में कैसे गुण है? बर में देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद है ना, कन्या चाहती है कि मेरे बर में कोई रोग गुण नहीं हो। कैसे हो? कन्या क्या चाहे? रोगी पति को कोई चाहती है? कन्या नहीं चाहती। विवाह करने से पहले जान लेती कि हमको मेरा पति सुंदर भी मिले और कैसा मिले, निरोगी मिले, धनवान भी मिले, जिससे मेरे कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर क्या सत का अर्थ है, सत्व अर्थ वाला हो, शुद्ध अर्थ वाला हो, कन्या चाहती है। और इस प्रकार से इसी भाव प्रदान निर्देश किया अने साधु कार्य सूची। जिस शब्द से शुद्ध सत्व सत्गुण से होते हो, सुंदर सुनने वाला हो, उसके विषय में ख्याति फैली हुई है, ख्याति फैली होना चाहिए। इस प्रकार से गुण वाला। और आनंद शब्द से आरोग्यत्व गुण वाला, ऐसा कन्या अपने पति के विषय में चिंतन करती है। और कहते हैं सदया, इस शब्द के द्वारा दयालुत्व हो, सदया उसमें दयालुत्व गुण भी हो ऐसी। तो एवं इन विशेषणों के द्वारा निर्णय किया जाता है। ऐसे विशेषणों को वर्ग में निर्णय, वर यानी पिता है ना, अपनी कन्या के लिए वर्ण कैसे करता है? इन गुणों से विशिष्ट होकर के। कहते एक तो जिसके द्वारा कन्या ऐसे पति को चाहती है कि जिससे आनंदित हो, कल्याण स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, है ना, तो इससे पुरुष के साथ संयोग होना चाहते हैं और जिससे पुत्र पैदा हो जाए, पैदा हुए। और कैसे सकल भुवन बंधु, भुवन का बंधुत्व नामक गुण हो, आत्म परिवार वाला हो, एकांत वाला ना हो। क्योंकि पहले क्या, अभी तो कन्या क्या चाहती हैं? पति मात्र हो जाए, पति अकेले हो, उसकी सास ससुर अलग हो जाए, हमको क्या भोजन आदि ना प्राप्त हो, बनाना पड़े। किंतु पहले की कन्या क्या चाहती है कि इसके मेरे पति के पूरा परिवार हरा भरा रहे, संयुक्त परिवार वाला हो। अरे क्योंकि दूसरे आक्रमण ना कर पाए। दूसरे जो हमारे पड़ोसी के शत्रु होंगे ना, पड़ोस शत्रु जो दूसरे होंगे, पति के दुश्मन हों, तो दुश्मन हमारे पति के ऊपर आक्रमण ना कर पाए, इससे रक्षा बने। तो जिसका ज्यादा बड़ा परिवार होता है ना, उसके ऊपर दूसरे शत्रु गांव के आक्रमण नहीं कर पाते, डरते हैं कि देखो इतना बड़ा परिवार है, यदि एक साथ आ गए तो हमारी कचूमन निकाल। इसलिए पहले के व्यक्ति कन्या को कहाँ देते थे? जिसका परिवार बड़ा है। और कैसे देते थे? ज्ञानी भी, जब लड़का क्या करता है इत्यादि जान लेते थे, शराबी आदि तो नहीं है। तो इस प्रकार से सत्यचित श्रुति और सत्वाक्य नामक गुण से, और आनंद आरोग्य आदि के द्वारा दयालुत्व, इन दयालुत्व हो इत्यादि गुणों के द्वारा निर्णय किया जाता है कन्या के विषय में, कन्या के पिता के द्वारा वर के विषय में, है ना। तो कहते हैं गुण धुरी। इस प्रकार से अरे वर के विषय में वर्णन कर लिया। वर के विषय में वर्णन करके अथवा अरे वर भी वधु के विषय में वर्णन करता है। वर भी क्या करता है? वधु के विषय में भी जान लेता है कि किस प्रकार की है, इसमें क्या क्या गुण है ना, दोनों प्रकार। वर भी चाहता है कि मेरी पत्नी का, वधु का जो कुल है बड़ा हो, है ना, अन्य वाला धनाढ़ आदि हो, इससे वधु में ये गुण भी होना चाहिए। तो ऐसी विशेषणों से विशिष्ट भगवान है। पर कहते हैं ऐसे भगवान को, और कहते भगवान से कहता है पिता कहता है अपनी पुत्री को, कहते है मेरी मम है गुण धुरियाम बुद्धि कन्याम। तो कहती है गुण धुरियाम, जो गुण धुरिया लिया है, तो मतलब शास्त्र के द्वारा बोध है, सर्वे गुणा उच्यन्ते। मेरी इस कन्या बुद्धि रूप कन्या है, उसमें बहन शास्त्र के द्वारा बोधित, क्योंकि शास्त्र उसने पढ़ लिया, तो शास्त्र पढ़ लेने से सारे उसमें गुण आ गए। क्या आ गए? सारे गुण आ गए शास्त्र में पढ़ने से। तो शास्त्र बोध दिया सर्वे गुण, शास्त्र जो पढ़ेगा तो सारे गुण आ जाएंगे। तो बुद्धि को कन्या बनाई यहाँ पर, तो बुद्धि तो शास्त्र पढ़ने सारे गुण उसमें आ गए। इसके पश्चात और क्या आ गया? इत्तम वधु वर गुण। इस प्रकार से वधु और वर गुणों को यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो कहते इस प्रकार से वधु और वर के गुणों को मन में धारण करके, निश्चय करके कन्या को पिता अपनी पुत्री को वर के विषय में देता है, और वर भी
अपने कन्या के इस तरह के गुणों को सुन करके अपने पुत्र उसकी कन्या को वधु को लेता है। तो इस प्रकार से कहते हैं सच्चिदानंद सिंधु। सच्चिदानंद सिंधु यानी सत्य सत्यम च चित्ते आनंद है तेसाम सिंधु, नदियों का सिंधु के समान सिंधु बद आस्पंदी भूत है पूर्व से आवत गुण से विशिष्ट खान सच्चिदानंद की वो खान हो है ना। ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए हे भोलेनाथ कहते हैं गौरिया। अब आगे में गौरिया, गौरिया बोलते हैं माता पार्वती। जैसे भगवान सच्चिदानंद भगवान भोलेनाथ की सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की पत्नी जो गौरी है उस गौरी पार्वती के साथ है आपकी हे भोलेनाथ। साधक साधक कहता है पिता कहता है हे भोलेनाथ आपकी जो पत्नी है गौरिया है, तब आपकी जो पत्नी गौरिया है ना उस गौरिया के साथ आपकी पहली पत्नी गौरी के साथ आपके क्या करते हैं परिचर्या, तब यानी आपके परिचर्या सन्निधान आए आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए परि सेवा करने के लिए वो सन्निधा है। और सेवा तो दूर दूर से ही हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर सेवा करने के लिए आते ना, कहाँ से घर से आ जाते हैं व्यक्ति सेवा करने के लिए, घर से आते हैं यहाँ पर सेवा करके चले जाते हैं और 1 घंटा बाद 1 घंटा सेवा करी 2 घंटा सेवा करी चले जाए। अथवा सुबह से लेकर शाम तक आप ड्यूटी करते हैं, सेवा ही तो ही तो ड्यूटी करके शाम को घर में चले जाते हैं। तो ऐसे भी हो सकता सेवा। और दूसरी प्रकार से नहीं, सेवा करने के लिए और साथ साथ सन्निधि के लिए भी अर्थात 24 घंटा आपके साथ ही रहे। अर्थात पत्नी रूप से मैं प्रदान कर रहा हूँ सेवा, मतलब यहाँ पर पत्नी रूप से मैं अपनी कन्या को प्रदान कर रहा हूँ। नहीं तो जैसे बहुत से व्यक्ति सेवा के लिए देते ना, 1 घंटा 2 घंटा सेवा करवा लिया फिर वो चले गए। मैं ऐसी सेवा के लिए नहीं, मैं पूरी अर्पण आत्म रूप से अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहा हूँ आपके चरणों में, पाणी ग्रहण संस्कार के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं हे भोलेनाथ हे महादेव, तो परिचर्या के लिए समीप गौरी के साथ आपकी पत्नी जो पहली गौरी है उसके साथ मेरी जो कन्या है आपकी परिचर्या के लिए समीप स्थिति के लिए, परिचर्या के लिए और समीप स्थिति के लिए पूर्व गुण से विशिष्ट जो पहले जो गुण है ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे गुणों से विशिष्ट मेरी जो कन्या है, कौन सी कन्या है? बुद्धि कन्या। जो बुद्धि कन्या है ऐसी बुद्धि ही कन्या है। कैसी है? बुद्धि रूप, जो बुद्धि को कन्या के रूप में कल्पना कर लिया। साधक ने अपनी बुद्धि को ही क्या कर लिया? कन्या के रूप में कल्पना कर लिया। ऐसी कन्या को बुद्धि जो इतने इतने गुण से गुण धुरिया, यानी शास्त्र के द्वारा सारे ग्रंथ पढ़ लिया उसने, सारे गुण धर्म के सारे गुण आ गए। तो ऐसे गुणों से विशिष्ट पति वर वधु में दोनों गुणों से विशिष्ट कन्या को, बुद्धि रूप कन्या को हे भोलेनाथ आपकी पत्नी गौरी के साथ मैं अपनी कन्या को प्रदान से अर्पण कर रहा हूँ, है ना। ताम आपको बुद्धि रूप कन्या जो है, ताम उस कन्या को प्रदान से देता हूँ, दान देता हूँ। क्या कर देता हूँ? दान देता हूँ। यानी यहाँ पर कहते दान देता हूँ, कहते यहाँ पर कहते दांग धातु, दांग दाने इसी अस्मिन धातु में प्रति उपसर्ग लगा दिया तो सहज से ब्राह्मो विवाह कर दूं। कैसे? ब्राह्म विधि से विवाह कर देता हूँ। यानी मैं देता हूँ, पिता कहता है मैं अपनी बुद्धि रूप कन्या को आपको दान करता हूँ, अर्पण करता हूँ, कन्या दान करता हूँ। अतः ब्राह्म विधि से, जैसे राक्षस विधि होती है, अरे राक्षस है, पैशाचिक है और ब्राह्म है, गंधर्व है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्म विवाह होता है। अतः माता पिता अपनी कन्या को, अपने पुत्र को दूसरे के लिए अर्पण कर देते हैं। जैसे कन्या है, माता पिता ने कह दिया मैंने अपनी कन्या को तुमको अर्पण कर दिया, तुमको विवाह दिया। उसमें कन्या कुछ वो नहीं कहती कि पिताजी मेरे नहीं करूँगे, ये नहीं बोलते। पिताजी ने जिस पति को दे दिया उसी को हाथ पकड़ करके जीवन पूरा व्यतीत करती है। और गंधर्व विवाह में कैसा होता है कि लड़की लड़के ने दोनों पसंद कर लिया, विवाह कर लिया, है ना, एक गंधर्व विवाह हो गया। और राक्षस विवाह क्या है? जबरदस्ती उठा के ले गए। स्वयंवर है, स्वयंवर राजाओं के लिए ये विधान किया गया था। मात्र राजाओं के लिए था वो, राजाओं के लिए। राक्षसों भी राक्षसों के लिए पैसा चेक हो जाए।
तो ये उसमें राक्षसों को, राक्षस विवाह में भी राजाओं को लिया जाता था। तो क्योंकि राक्षस भी प्राय करके राक्षसों को सूट नहीं करते, जैसे मलेच्छों को अभी सूट नहीं करते ना, आर्य धर्म वाले मलेच्छों को सूट नहीं करते, नहीं देते। हम आर्य धर्म वाला कोई नहीं चाहता कि हमारी पुत्री मलेच्छों के हाथ में जाए, हैं? जिस प्रकार से अभी नहीं चाहते तो उसी प्रकार पहले भी नहीं चाहते। पहले भी सारे आर्यवर्त वाले, आर्य है, हिंदू शब्द तो कब कब चालू हुआ मालूम नहीं, लेकिन आर्य है, भारतीय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारी पुत्री मलेच्छों के हाथ में जाए। पहले मलेच्छ थे, अभी मुसलमान ईसाई हो गए, है ना। तो कभी तो वो भी नहीं चाहते, ईसाई मुसलमान भी नहीं चाहते कि हमारी पुत्री का विवाह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूप हिंदू के साथ विवाह करे, वो भी नहीं चाहते। और हिंदू भी नहीं चाहते कि हमारी पुत्री का विवाह हो। तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्राह्मण विवाह के द्वारा, तो ब्राह्मण विवाह तो उदय दोनों पति पत्नी के, दोनों ब्राह्मण विवाह से क्या हो जाता है, तो ब्राह्मण विवाह से ये हो कि दोनों में तारतम्य बैठ जाता है। ब्राह्मण विवाह में पति पत्नी दोनों में समरसता संपादन करने के लिए चतुर होने से अब दे दिया वहां पर, तो दोनों की समरसता होना चाहिए ना, सहयोगिता हो जाए। तो समरसता के संपादन में चतुर होने से शिव की जो पत्नी गौरिया के साथ है, शिव की पत्नी जो गौरिया के साथ है, मैं अपनी बुद्धि रूप कन्या को भी आपको अर्पण कर देता हूँ। अथवा ये भी है कि आपकी पत्नी जिस प्रकार से पहली पत्नी है, तो आपकी कौन से माता पार्वती है ना, तो माता पार्वती की और आपकी, मेरी पुत्री को आपकी आप पत्नी रूप से, और माता पार्वती की आपकी पहली पत्नी की भी सेवा करने के लिए, कैसी दोनों की सेवा के लिए भी अर्पण करता हूँ मैं। और दूसरी साथ साथ कैसे है, मैं अपनी पुत्री को माता पहले से सेवा करती थी आपकी पत्नी पहली, तो वो हाथ बटाने के लिए, सहयोग के लिए, जैसे उनको अब आधी सेवा करना पड़ेगी, जैसे उनको सुबह से लेकर शाम तक एक अकेली करने पड़ती थी, अब मैंने अपनी कन्या को भी आपको दे दिया, आपकी दो पत्नियां हो गई, तो दो पत्नी होने से काम क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। और काम का बंटवारा हो जाने से एक को क्या हो जाएगा, थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, थोड़ा समय मिल जाएगा। नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति करेगा, थक जाएगा। अब उनको 6 घंटा करना पड़ेगा बस। तो दोनों पत्नी को ग्रहण करके आप आनंद का उपभोग करें। तो यहाँ पर कहते हैं तो ऐसी जो विवाह है, इमाम विवाह को तुम गृह, इमाम जो विवाह है, यह जो विवाह है, इस गृह विवाह को ये बोलना थे क्या करते, हृदय घे सर्वदा संबस तुम, ये बोलना थे। इस प्रकार का जो विवाह है, ब्राह्म विधि वाला विवाह है ना, यह ब्राह्म विधि वाला विवाह तुम ये बोलना थे हृदय घे, मेरा हृदय रूप जो घर है ना, कहाँ पर है, मेरे हृदय रूप जो घर है, और घे हृदय ही घर है, ऐसे घर के भीतर कहाँ पर मेरे हृदय रूप घर है, उस घर के भीतर ही आप हमेशा सर्वदा, कैसा सर्वदा संबसा, बोलते संबसा, सुखे न बसा, सुखपूर्वक बस निवास करिए। आप कहीं दूसरे, आप ऐसा भी नहीं कि आप यार दूसरी जगह चले जाएं, यहाँ से विवाह करके दूसरी जगह चले जाए, नहीं, मेरे हृदय रूप जो घर है उसमें ही आपकी पहली पत्नी को भी ले आइए, और मेरी बुद्धि रूप कन्या दूसरी, तो दोनों पत्नियां मेरे हृदय रूप घर में ही निवास करें, यहीं पर सुखपूर्वक निवास करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि रूप कन्या सब कुछ आपकी सेवा करेगी, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करेगी, आपको कुछ करना नहीं, मात्र बैठना अकेला है, उसके साथ आनंद भोगना है। तो इस प्रकार से बुद्धि का शिव के साथ अभिनाभूतत्व भगवती। अब शिव जी की पत्नी बनाने की बुद्धि को, शिव जी की मैं बुद्धि रूप कन्या पत्नी बन गए, तो कन्या जिसके पति पत्नी होते हैं उसको अभिनव संबंध देता है ना, अर्थात एक दोनों के बिना नहीं रह सकते, पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती है ना, और पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए दोनों शिव रूप पति का, बुद्धि रूप कन्या रूप पत्नी का अविनाभाव संबंध होगा, गाढ़ संबंध हो गया। कैसा संबंध हो गया, गाढ़ है, प्रगाढ़ हो गया, है ना। तो इस प्रकार से दोनों का, तो शिव और यहाँ पर इस प्रकार से, तो शिव यहाँ पर कहते हैं शिव सुसुरताम प्राप्त मोदी से, तो शिव रूप, तो वह इस प्रकार के शिव जी भी आनंदित हो जाते हैं। शिव जी भी अपने ऐसे सुसर आदि कन्या वधु को लेकर के, अथवा अपने सुसर को वो इस प्रकार से प्रदान की हुई देकर के आनंदित हो जाते हैं।
अथवा शिव जी और शिव और बुद्धि रूप कन्या, बुद्धि रूप कन्या शिव को पति वरण करके शिव को पति रूप से वरण करके बुद्धि रूप कन्या आनंदित हो जाती है। और शिव जी भी कैसे हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। और शिव जी को जिसने कन्या दी है, शिव जी को जिसने कन्या दी वो भी आनंदित हो जाता है। सभी को क्या हो जाती है? प्रसन्नता हो जाती है। तो इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, आप ऐसी गुणों से विशिष्ट हैं, ऐसे गुणों को देख करके मैं अपनी बुद्धि रूप कन्या को आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ, पत्नी रूप से देता हूँ। भले आपकी पहली पत्नी हो, कोई समस्या नहीं हमको, लेकिन मैं अपनी पुत्री भी आपको प्रदान करता हूँ। क्योंकि राजा महाराज पहले कितने कितने विवाह करते थे? ढेरों सारे करते थे। बहुत से राजा एक ही विवाह करते थे, बहुत से राजा तो हजारों पत्नियां होती थी, हजारों पत्नियां होती थी और हजारों विवाह करते थे। उसमें एक प्रयोजन है, कोई राजा हजारों विवाह क्यों करेगा? उसमें एक राजनीति है, जिसकी ज्यादा पत्नियां होंगी तो ज्यादा राजाओं के साथ संबंध होंगे। अब कोई भी राजा, कोई भी पिता अपनी पुत्री के अहित नहीं चाहेगा। अहित जब नहीं चाहेगा तो इस राजा का विवाह, इस देश की राजा की राजकुमारी के साथ हुआ, इस राजा की पुत्री का विवाह इस देश की राजकुमारी के साथ हुआ। अब इस देश की राजकुमारी हुआ तो ये भी इसका संबंध हो गया। अब इसके ऊपर आक्रमण को नहीं कर सकता है। उस देश की राजकुमारी का भी इसके साथ संबंध है, पति है, जुड़ गए। इसलिए अब दूसरे देश की यदि कोई आक्रमण करता है तो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी सेना भी इसके पास है, इसकी सेना भी इसके पास, इसकी सेना सबकी सेना बलवान हो गए। अब उसके ऊपर आँख कौन उठाएगा? इसलिए पहले के राजा इस दृष्टि से विवाह करते थे 10-20। ओम शांति शांति शांति।